तो यहाँ पर हमने एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर हमने देखा। तो एडिशन को हम बोलेंगे चेन ग्रोथ पॉलीमर और उसको बोलेंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। इसमें एग्जांपल है ना, पॉलीइथाइलिन मतलब पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन पॉलीथीन। नेक्स्ट लिखना पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन, पैन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, अलग अलग भी बात करेंगे। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, नियोप्रीन, बुना एस, बुना एस, बुना एन, और इसमें लिखना नाइलॉन 66, नाइलॉन 66, डेक्रॉन, डेक्रॉन, बेकेलाइट, डेक्रॉन, बेकेलाइट। तो अभी तक मैं तुम लोगों को 3 तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ाया। पहला जो क्लासिफिकेशन बताया था वो बताया था होमोलाइटिक और होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। अगर दोनों यूनिट सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। और दोनों यूनिट डिफरेंट हो तो क्या बोलेंगे? उसके बाद नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। तीसरा जो है वो है एडिशन और कंडेंसेशन। तो अब हम यहीं पर सारे मोनोमर का नाम याद करवाएंगे, यानी यहीं से स्टार्ट करेंगे सारे मोनोमर, जैसे पीवीसी कैसे कनेक्ट होता है, पॉलीथाइलिन, टेफ्लॉन का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे कनेक्ट होगा, तो हम वहां पर बात करेंगे। ठीक है, अब फिर से हेडिंग डालना। अब हम आगे क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, तो फिर से हेडिंग डालना एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, यानी हम 1 बाय 1 सारे का मोनोमर और एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब सबका मोनोमर तुम याद करोगे, तो हेडिंग डालना एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। तो यहां से जितने भी पॉलीमर है उसका मोनोमर का नाम 1 बाय 1 याद करते जाना है, और कैसे कनेक्ट होगा वो भी मैं, हालांकि मैकेनिज्म बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। तो पहला लिखना पॉलीइथाइलिन, फर्स्ट वन इज पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन जिसको हम पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीइथाइलिन। अब पॉलीइथाइलिन में जो मोनोमर है वो क्या है? इथीन है। क्या है? इथीन। तो इथीन जो होता है, इथीन में जब ये n टाइम्स, जब इथीन में n टाइम्स जुड़ता है, यानी जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, कैसे पॉलीमराइजेशन होगा? तो थोड़ा बहुत मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बस 3 टाइप का मैकेनिज्म होता है, बाद में भी डिस्कस करेंगे। एक रेडिकल के द्वारा होता है, कैटायन के द्वारा होता है, एनायन के द्वारा होता है। तो यहां पर एक जुड़ता है ऐसे। अब ये जो डबल बॉन्ड है इसको एल्कीन के रिस्पेक्ट में ज्यादा देखा जाता है, तो जितना भी लिखवाऊंगा एडिशन वाला में ज्यादा एल्कीन मिलेगा। तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और दोनों जगह रेडिकल क्रिएट हो जाता है। इसका तो एक यूनिट हुआ, ये तो मोनोमर है। अब दूसरा यूनिट भी ऐसा ही कुछ होगा, दूसरा यूनिट में भी ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडिकल में। तीसरा यूनिट भी कुछ ऐसा ही होगा, तो उसके अंदर डबल बॉन्ड टूट जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडिकल में। यानी सारे जितने भी यूनिट है, ये कितने यूनिट है? n यूनिट है। ये सारे के सारे यूनिट आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे रेडिकल में। अब रेडिकल में जब कन्वर्ट होगा तो ये रेडिकल का पहला वाला यूनिट का रेडिकल और दूसरा वाला यूनिट का रेडिकल, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ये
बॉन्ड बना और चेन जुड़ता चला जाएगा। ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड। और ये आगे चेन कंटिन्यू दोनों साइड से ये जुड़ता चला जाएगा। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? चेन ग्रोथ पॉलीमर। यानी चेन क्या होता जा रहा है? ग्रोथ होता जा रहा है। अब ध्यान रखना, ये एक यूनिट दूसरे यूनिट से रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा जुड़ रहा है और ये कंटिन्यू जुड़ता जाएगा। आगे बताएंगे इस चेन को रोकना होगा, टर्मिनेट करना होगा, तो हम कैटलिस्ट वगैरह यूज करते हैं। तो क्या इस चेन को जोड़ने में कहीं वाटर निकला, कहीं CO2 निकला? इसको कंडेंसेशन में हम नहीं रखेंगे। कंडेंसेशन में जब जोड़ेंगे दो यूनिट को तो क्या निकलेगा? अब मुझे बताओ ये होमोपॉलीमर में है या कोपॉलीमर में है? क्योंकि दोनों यूनिट क्या है। तो हम ये चीज जानेंगे, याद रखेंगे, तो कैसा भी हो हमसे क्वेश्चन पूछे क्लासिफिकेशन वाला कि कोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है, तो हम इसके बेसिस पे बता सकते हैं कि दोनों यूनिट सेम है, इसलिए ये कोपॉलीमर का एग्जांपल है। और ये इसमें से वाटर वगैरह H2O वगैरह CO2 नहीं रिलीज हो रहा है, इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। क्या सा पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर। दिस वन इज एग्जांपल ऑफ एडिशन, मतलब जुड़ता चला जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। तो ये चीजें याद होना चाहिए कि एक इथीन कैसे मोनो अपने दूसरे यूनिट से कनेक्ट होता चला जा रहा है। जब पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब इसमें सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहां पर इसकी वैलेंसी को क्या रखेंगे? फ्री रखेंगे। इधर से जुड़ेगा भी और इधर से भी जुड़ेगा। और यहाँ क्या लिख देंगे? N। यानी ये N टाइप्स जुड़ा है, 1000 2000 3000 जितना उसको जोड़ना होगा वो जुड़ जाएगा। तो इस चीज से हमें क्लियरिटी समझ में आएगा कि ये होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर नहीं है। तो हर एग्जांपल क्लासिफिकेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब ये चीज हमें मालूम होगा कि ये मोनोमर है और इस मोनोमर का कनेक्टिविटी कैसे हुआ है, तो उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं ये कोपॉलीमर है, दोनों यूनिट सेम है। और दिस वन इज टाइप ऑफ एडिशन। और ये नेचुरल है या सिंथेटिक है? तो ये सिंथेटिक होगा। तो जितना भी क्लासिफिकेशन है, तुम्हें हर जितने भी मोनोमर है और पॉलीमर है, हर मोनोमर और पॉलीमर में अपने आप में एक क्वेश्चन बनाना है कि क्या ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है, नेचुरल है, सिंथेटिक है कि एडिशन है कि कंडेंसेशन है। और आगे जितना भी क्लासिफिकेशन आएगा, समझ में आया क्या? उसके अकॉर्डिंग वो क्लासिफाई करेंगे। क्वेश्चन इसमें बस इतना ही पूछता है कि बताओ ये जो इथीन है वो किसके एग्जांपल है? नीचे ऑप्शन में रहेगा या ऐसा देगा, इनमें से कौन सा चार है मोनोमर, होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर? तो तुम्हें उसको तब ये ध्यान में आना चाहिए कि नहीं ये ऐसे जुड़ता है, तब हम इसको बोल देंगे होमोपॉलीमर है। बस ये टॉपिक इतना ही से लिमिटेड है, तो बस ये तुम याद करते जाना है। तो मैं यहाँ पर पॉलीमर का नाम लिखवा रहा हूँ, 1 बाय 1 लिख लिए सब। पॉलीमर का नाम लिखवा रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ध्यान में रखना है। तो पहला हो गया, अब दूसरा लिखना पॉलीविनाइल क्लोराइड, सेकेंड वन पॉलीविनाइल क्लोराइड। और एडिशन में ज्यादा याद रखना एल्कीन आता है। क्या आता है? एल्कीन। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, ये पॉलीथीन का यूज क्या करते हैं? ये कमर्शियल पर्पस के लिए जो कैरी बैग वगैरह यूज करते हैं उसके लिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसा होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड के ऊपर क्या होगा? Cl होगा। ये इसका मोनोमर है। इसमें भी एल्कीन आ गया, यानी डबल बॉन्ड पे जब Cl आएगा तो क्या बोलोगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलेंगे। अब इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? तो N यूनिट CH2 और CH के ऊपर क्या है? Cl है। अब ये इसका N यूनिट आपस में क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन होगा। कैसे पॉलीमराइजेशन होगा? तो सेम टू सेम वैसा ही CH2 CH और ये रेडिकल दोनों ये डबल बॉन्ड टूट
गया, क्या बना, रेडिकल बना। ये एक यूनिट है, दिस वन इज मोनोमर। अब मोनोमर बहुत ज्यादा यूनिट आपस में कनेक्ट हो गए। दूसरा मोनोमर क्या होगा, CH2 CH और ये Cl है रेडिकल और रेडिकल, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर तीसरा CH2 CH और ये Cl हो जाएगा, ये रेडिकल ये रेडिकल। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल मतलब एक यूनिट का रेडिकल और दूसरे यूनिट का रेडिकल क्या बन जाएगा, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बन जाएगा। ये रेडिकल क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब ये रेडिकल अगले वाला से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, इधर ये बॉन्ड बनेगा। चेन को टर्मिनेट करना होगा, वो आगे सिखाएंगे कैसे चेन टर्मिनेट होता है। तो जब इसका पॉलीमराइजेशन यानी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो जब पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, CH2 और डबल से क्या लिखेंगे हम, सिंगल, क्योंकि अब हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये फ्री वैलेंसी लिख देंगे, क्योंकि इसको लिखेंगे और यहाँ से फ्री वैलेंसी लिखेंगे, यहाँ L लिख देंगे। तो याद रखना, अब तुमसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए अपने आप में क्वेश्चन करके देखना ये कैसा है, होमोपॉलीमर है कोपॉलीमर है। दिस वन एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर, दोनों यूनिट क्या है, सेम है। अब ये एडिशन या कंडेंसेशन है, एडिशन है, एक चेन दूसरे चेन से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या कहीं पर CO2 वाटर वगैरह निकला क्या, नहीं, तो इसमें कंडेंसेशन का पार्ट नहीं बोले। और ये किसमें आएगा, सिंथेटिक में आएगा। इसका हम यूज क्या करते हैं, ये पाइप वगैरह बनाने में, जो प्लम्बिंग वाला जो पाइप होता है वो उसके पाइप बनाने में यूज करते हैं। तो लिख भी लेना, पाइप वगैरह बनाने में यूज करते हैं, हालांकि बाद में यूज लिखवाएंगे हम। तो पहला हमारा पॉलीथीन और दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये 1 बाय 1 याद करते जाना है, यही तुम्हारा मेन रहेगा। इससे तुम सारे क्लासिफिकेशन खुद से बना सकते हो। तीसरा लिखना पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। थर्ड वन इज पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। अब पॉलीस्टाइरीन जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, जब Cl था तो क्या बोलते थे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब जब इस डबल बॉन्ड पे हम लगा देंगे Cl, सॉरी इस पे लगा देंगे PH, फिनाइल ग्रुप लगा देंगे। जब फिनाइल लगा देंगे इसको हम स्टाइरीन बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्टाइरीन। स्टाइरीन यानी ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक PH होगा और इस पे C डबल बॉन्ड C होगा, दिस वन इज नोन एज स्टाइरीन। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग ये बता रहा हूं मैं, अगर डबल बॉन्ड पे Cl आ गया तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और डबल बॉन्ड पे पीएच आ गया तो स्टाइरीन बोलेंगे। जब इसका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। अब मैं डायरेक्ट लिखूं, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ रेडिकल, फिर दूसरे यूनिट का रेडिकल 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 क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH CH और ये क्या हो जाएगा PH। ये फ्री वैलेंसी जुड़ता चला जाएगा और ये फ्री वैलेंसी जुड़ता चला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा N। अब इससे अब ये मेरे को बताओ कि ये कोपॉलीमर में आएगा या होमोपॉलीमर में आएगा, क्योंकि अभी तक हमने 2-3 क्लासिफिकेशन ही पढ़ाया। ये किस में आएगा, होमो में आएगा। दोनों यूनिट क्या होंगे, सेम होंगे ना। अब एडिशन में आएगा या कंडेंसेशन में आएगा, क्या इसके बनते समय CO2 और बाहर निकला है क्या, नहीं, तो इस किस में आएगा, एडिशन में आएगा। समझ में आया क्या, तो एक चेन दूसरे चेन में ग्रोथ होता चला जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ स्टेप। क्या बोलेंगे इसको हम, चेन ग्रोथ। समझ में आ गया। तो याद रखना स्टाइरीन, स्टाइरीन इजे लिख लेना, स्टाइरीन इजे मोनोमर, स्टाइरीन इजे मोनोमर।
और इसका यूज हम टॉय या जो खाना वाला बर्तन जो पैकिंग करते हैं ना, टॉय बनाने में करते हैं, यूज बाद में बताएंगे, टॉय वगैरह बनाने में करते हैं। और इसका हम जो खाना वाला बर्तन होता है प्लास्टिक वाला, उसको हम जो पैक करते हैं खाना वाला बर्तन, रैपर नको जो बर्तन बनाते हैं वो इसी से बनाते हैं। यूज हम बाद में बताएंगे। तो पॉलीस्टाइरीन में मोनोमर का नाम क्या है? स्टाइरीन। और स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या होगा? सी डबल बॉन्ड सी पे क्या लगा दोगे? पीएच। तो क्या बन जाएगा? स्टाइरीन। जोड़ोगे तो फ्री रेडिकल के द्वारा जुड़ता चला। ज्यादा एग्जांपल किसका ले रहे हैं हम? एल्कीन का। तो एडिशन में ज्यादा एग्जांपल एल्कीन का आएगा, बात मत करो। नेक्स्ट लिखना फोर्थ वन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। सिंथेटिक में आएगा ये। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा सिंथेटिक ही पढ़ते हैं, नेचुरल में रबर वगैरह आता है, सेलुलोज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है हमारा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल शॉर्ट में बोलते हैं पैन। एक और पॉली, एक और एक्राइलो और एक और नाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसमें सी आया। तो जब हम CH2 पर CH पे जब हम लिखते हैं Cn, तो ये इसका मोनोमर है, यानी ये एक्राइलोनाइट्राइल है। दिस वन इज नोन एज एक्राइलोनाइट्राइल। तो जब हम डबल बॉन्ड पे Cl लगाएंगे तो PVC, और जब डबल बॉन्ड पे PH लगाएंगे तो स्टाइरीन, और जब डबल बॉन्ड पे Cl लगाएंगे तो एक्राइलोनाइट्राइल। Cl को नाइट्राइल ही बोलते हैं ना। दिस वन इज नोन एज एक्राइलोनाइट्राइल, ये मोनोमर है। अब ये कैसे जुड़ेगा? बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल रेडिकल बनेगा, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। क्या वाटर वगैरह निकला क्या? नहीं। दिस वन इज टाइप ऑफ एडिशन। और ये दोनों यूनिट क्या है? तो किस में आएगा? होमो में। और ये सिंथेटिक है। तो अभी तक 3 क्लासिफिकेशन पड़ेगा, अभी और भी क्लासिफिकेशन है। तो मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं, अपने आप में क्वेश्चन ये बनाना है कि ये अपने आप में किस टाइप का है, उसका यूज कहां है। यही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जब इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा CH2 CH और ये Cl हो जाएगा, जब इसका पॉलीमराइजेशन हो गया, ये एक यूनिट आपस में कंबाइन हो गया, तो यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN रेडिकल बनेगा। ये फ्री वैलेंसी 8 टाइम्स जुड़ गया, और ये मोनोमर है एक्राइलोनाइट्राइल, और ये पैन है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसका यूज हम ब्लैंकेट या क्लॉथ बनाने में करते हैं। इसका यूज हम ब्लैंकेट या क्लॉथ बनाने में करते हैं, पैन का। इसका यूज कहां करते हैं हम? पॉलीस्टाइरीन का टॉय और बर्तन जो खाना वाला फूल वाला जो। नेक्स्ट लिखना, कितना लिखना? पॉलीविनाइल एसीटेट। एसीटेट बोले तो कौन सा ग्रुप है? पॉलीविनाइल एसीटेट। एसीटेट है, पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट यहां लग जाएगा। इसका जो मोनोमर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां लगता है
O C और ये O CH3, इसका मतलब ये CH2 CH और ये O और C डबल बॉन्ड O और OCH3, ये एनहाइड्राइड की तरह है, इसलिए एसीटेट नाम पड़ा हुआ है, पॉलीविनाइल एसीटेट। यानी ये ग्रुप अगर जोड़ देंगे डबल बॉन्ड के साथ तो हम पॉलीविनाइल एसीटेट बोलेंगे। अब ये कैसे जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल एसीटेट। CH2 डबल बॉन्ड CH और O C डबल बॉन्ड O और OCH3, जब इसका N यूनिट आपस में जुड़ेगा, पॉलीमराइजेशन होगा, फिर से वही बात होगा, रेडिकल बनेगा। जब जब एल्कीन आएगा तब तब तुम रेडिकल बनाना, रेडिकल बनाएंगे, ये रेडिकल का दूसरे यूनिट का जुड़ जाएगा, कहीं से इसमें वाटर वगैरह रिलीज नहीं होगा, इसलिए दिस वन इज एग्जांपल ऑफ एडिशन। यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, CH2, अब डबल को क्या कर देंगे, सिंगल लिखेंगे, हो गया। हाँ क्या वो करो, वो डबल टाइम वो से नहीं है, एक टाइम हो गया और एक ही हो चुका, दो ही हो चुका सर। CH3 के सेट को यहाँ पर सही है ना, फॉर्मूला सही है ना, पॉलीविनाइल एसीटेट। इसका यूज हम पेंट बनाने में करते हैं, लेटेक्स पेंट, इसका हम यूज पेंट बनाने में करते हैं, और इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है PVAC, PVAC, पॉलीविनाइल एसीटेट। इसका हम यूज अब एक किसमें आएगा, एडिशन में आएगा, और होमो में आएगा, कोपोलीमर में आएगा, और ये क्या है, सिंथेटिक है ना। अब नेक्स्ट लिखना टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का फॉर्मूला क्या होगा, CF2 नाम बताओ क्या होगा, CF2 मतलब टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। तो 6 लिखना, 6 और 7 1 6 टेफ्लॉन। इसका होता है CF2 टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। क्या फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से भी और कई बार आएंगे सब चीजें। टेट्रा जब मैग्नीशियम बताएंगे तो फिर से लिखना पड़ेगा, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। अब ये पॉलीमराइजेशन में जाएगा, CF2 n टाइम्स जुड़ेगा तो ये रेडिकल बनेगा। जब डबल बॉन्ड पे Cl आया तो क्या बोलेंगे,
डबल बॉन्ड पे Cl आएगा तो क्या बोलेंगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड। डबल बॉन्ड पे पीएच आएगा तो पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन बोलेगा। डबल बॉन्ड पे अगर Cn आएगा तो पैन, पॉलीक्राइलो नाइट्राइल। अगर डबल बॉन्ड पे O C और OCH3 आएगा तो PV एसीटेट, पॉलीविनाइल। अब ये डबल बॉन्ड तो है लेकिन इसमें CF2 लगा हुआ है, इसको बोलेंगे पॉलीफ्लोरोइथाइलिन। अब इसका हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। सब में डबल बॉन्ड ही है, एडिशन में ज्यादा क्या आएगा? डबल। क्या अभी जुड़ जाएगा CF2 CF2। क्या हो गया? स्पेलिंग मिस्टेक है हाँ? पॉली हमने क्या लिखा है? टेट्राफ्लोरो। इसका यूज कहाँ करते हैं? नॉन स्टिक के लिए, कोटिंग के लिए करते हैं। नॉन स्टिक जो घर में बर्तन यूज करते हैं नॉन स्टिक, उसके कोटिंग के लिए यूज करते हैं टेफ्लॉन का। समझ में आएगा ना? दिस वन इज एग्जांपल ऑफ एडिशन। और ये क्या होगा? होमो या कोपॉलीमर? कोपॉलीमर। और ये क्या होगा? सिंथेटिक। अब ध्यान देना यहाँ पे, एम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक्चुअली बनाया कैसे जाता है वो एम्स में पूछा गया था। तो यहां लिया जाता है CHCl3, मतलब यहां लिया जाएगा क्लोरोफॉर्म, और इसका रिएक्शन कराया जाता है 2 टाइम्स HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। ये बनता है CHC, बात मत करो, CHClF3, और यहां बनता है 2 टाइम्स HCl। एम्स में क्वेश्चन X और Y देके पूछा हुआ है। यहां हो जाएगा क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। क्लोरो Cl है, डाइफ्लोरो और ये मीथेन। क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, ये क्लोरो है, क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। क्या लिखते हैं? डाइक्लोरो, क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, ऐसे भी नाम दिख रहा है, क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। मतलब 2 क्लोरीन हट जाएगा, 2 क्लोरीन लग जाएगा। अब आगे CHClF2 का रिएक्शन अगर हम 900 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं, ये बनता है CF2CF2। यही है टेट्राफ्लोरोइथेन, यही एम्स में पूछा हुआ है। ध्यान रखना इसमें क्या क्या बनता है। क्लोरोफॉर्म लेते हैं, 2 क्लोरीन हटता है, 2 क्लोरीन लगता है, याद रहेगा। 2 क्लोरीन हटाओगे और 2 क्लोरीन लगाओगे, फिर उसका हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग करेंगे तो ये क्लोरीन बाहर निकल जाता है और ये क्या हो जाएगा? डाइमराइज हो जाएगा, डाइमर बन जाएगा, ये 2 टाइम्स आपस में जुड़ जाएंगे, फिर आपस में पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। लिख लिए नॉन स्टिक में कोटिंग में करते। आगे लिखना पॉलीमिथाइल
मीट, पॉली मिथाइल मीट METH, एक्राइलेट, पॉली मिथाइल मीट एक्राइलेट, पॉली मिथाइल मीट एक्राइलेट। एक टेफ्लॉन वाला एग्जांपल ध्यान रखना, इसका कैसे बनाया जाता है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट लिखना पॉली मिथाइल मीट METH मीट एक्राइलेट ACRYLA, पॉली मिथाइल मीट एक्राइलेट, और ये हो जाएगा NCH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा COOCH, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O और ये C। इसका नाम लिखोगे तो ये मिथाइल मीट एक्राइलेट बोलेंगे कॉमन नेम में, इसको ध्यान रखना। और इसको एन टाइम जोड़ दो, जोड़ के लिखो, क्या बताओगे? लिख लोगे ना? ये क्या होगा? एडिशन, एडिशन होगा ना, और क्या होगा? होमोपॉलीमर। दूसरा भी यूनिट क्या होगा? वही, ये रेडिकल के द्वारा जुड़ेगा। इसको लिख लेना। इसका यूज हम लाइटिंग कवर में करते हैं, लाइट को कवर करने के, लाइटिंग कवर साइन और स्काई लाइट में करते हैं, लाइटिंग कवर साइन और स्काई लाइट में करते हैं। और इसका नाम है PMMA, शॉर्ट में नाम होता है इसका पम्मा। क्या नाम है इसका? पम्मा, पॉली मिथाइल मीट एक्राइलेट, पम्मा। नेक्स्ट लिखना रबर, नेक्स्ट लिखना रबर। अब ये सब किसमें चल रहा है? एडिशन में चल रहा है। नेक्स्ट लिखना रबर। अब यहां से एडिशन का तो है, लेकिन किसमें आएगा? नेचुरल में आएगा। तो नेक्स्ट लिखना रबर। अब रबर के नीचे पहला पॉइंट डाल के लिखना नेचुरल रबर, पहला पॉइंट लिखना नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। इसमें लिखना पहले, इसको लिखते हैं आइसोप्रीन से लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2 और ये होता है CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। ध्यान रखना, नेचुरल रबर और इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल रबर का मोनोमर का नाम क्या है? आइसोप्रीन। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, यानी डबल सिंगल डबल, ये रेजोनेंस में जाएगा। अब ध्यान देना, जब इसका एक यूनिट आपस में कंबाइंड होगा, मैं यहां बना रहा हूं CH2, अब ये रेडिकल टूट जाएगा,
डबल बॉन्ड टूट जाएगा किसमें? रेडिकल में। ये बॉन्ड टूट गया, किसमें गया? रेडिकल में। अब ये क्या बना? इसका भी डबल बॉन्ड टूट गया, क्या बना? रेडिकल में बनेगा। अब एक और यूनिट आएगा ऐसा ही, CH2 और रेडिकल, यहां क्या बना? CH3 CH और यहां CH2। अब ये रेडिकल जुड़ जाएगा और क्या बनेगा? बनेगा ये रेडिकल इधर से जुड़ेगा और ये रेडिकल इधर से जुड़ेगा ना। ये रेडिकल इसके साथ जुड़ गया, यानी ये इसका यूनिट इसके साथ जुड़ा। अब ये रेडिकल आगे जाएगा और ये रेडिकल आगे जाएगा। ये रेडिकल का क्या होगा? ये रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे? ये रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे? यानी जो तुम डबल बॉन्ड यहां था, डबल सिंगल डबल, अब तुम एक रेडिकल से इधर कनेक्ट किए, एक रेडिकल से इधर कनेक्ट किए और एक रेडिकल से इधर कनेक्ट किए और एक रेडिकल, ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा? क्या आएगा? समझ में आया क्या? एक रेडिकल इधर कनेक्टिविटी को जाएगा, एक रेडिकल इधर कनेक्टिविटी को जाएगा और ये रेडिकल मिलके क्या बन जाएंगे? इसका अगर तुम पॉलीमराइजेशन कर दोगे क्या बनेगा? आइसोप्रीन का CH2 C और CH3, यहां क्या आ जाएगा? CH और ये CH, यहां क्या लिखोगे? फ्री वैलेंस। और यहां क्या लिखोगे? फ्री वैलेंस। और यहां क्या लिखेंगे? समझ में आया? डबल बॉन्ड बीच में कैसे आ गया? तो ये हो गया पॉलीआइसोप्रीन, जिसको हम नेचुरल रबर के नाम से जानते हैं। तो बताओ एडिशन है या कंडेंसेशन है? होमोपोलीमर है, कोपोलीमर है? और ये नेचुरल सिंथेटिक कैसा है? ये इसमें लिखना इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, इसी में लिखना है इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, it is manufactured from rubber latex मालूम है latex पौधे से निकाला जाता है, which is a colloidal dispersion, सरफेस केमिस्ट्री में आया था, which is a colloidal dispersion of rubber in water, और ये नदी के किनारे मिलता है, इंडिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, साउथ अफ्रीका में। आगे लिखना नेचुरल रबर इज ए लीनियर पॉलीमर। नेचुरल रबर अभी हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, कौन नेचुरल है कौन ब्रांच्ड है। तो नेचुरल रबर इज ए linear polymer of isoprene, अब आइसोप्रीन का नोमेनक्लेचर करो, क्या आएगा? आइसोप्रीन का नाम बताओ, तो कॉमन नेम हो गया आइसोप्रीन, नाम बताओ ऐसे, नाम क्या लिखोगे? 1 2 3 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइएन लिख लो, 2 मिथाइल मिथाइल प्रोपेन ब्यूटेन 1,3 डाइईथेन या 1,3 ब्यूटाडाइईन वो भी लिख सकते हो। 2 मिथाइल ब्यूटेन
ब्यूटेन, ब्यूट 1,3 डाई, ब्यूट प्लस 1,3 डाई, या ऐसे लिख लो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटीन 1,3 डाई ब्यूटीन 1,3 डाई ब्यूटीन। तो मिथाइल 1,3 डाई ये लगा, डाई पहले मत लगाओ, ब्यूटा डाई, ब्यूटा डाई, ब्यूटा डाई, डाई पहले मत लगाओ। कल हम पढ़ेंगे और इसमें सिंथेटिक रबर के बारे में, ठीक है, फिर बोनाइस पढ़ेंगे, ये सारे के सारे एग्जांपल एडिशन में चला जाएगा।